माता सबरी पूर्व जन्म में कौन थी? आइए जानते हैं इस कहानी से। माता सबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी जिसे साधु संतों की सेवा करना, भजन कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन राजा को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए रानी बहुत दुखी हुआ करती थी। रानी हमेशा कहती थी और परमात्मा से फरियाद करती थी कि हे प्रभु, मुझे ऐसे छोटे जाति में पैदा करना, ऐसे छोटे परिवार घर में पैदा करना कि मैं आपका सेवा कर सकूं। यहाँ राजा अपना मान सम्मान की सोचकर मुझे साधु संतों की सेवा करने से वंचित रखते हैं। धीरे धीरे राजा रानी में साधु संत की बात को लेकर बहस होने लगी। रानी ने प्रयागराज में जाकर जल समाधि ले ली। जब वह दूसरे बार जन्म ली तो वह भील के यहाँ कन्या रूप में पैदा हुई और उसका नाम सबरी रखा गया। जब सबरी विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने सबरी के विवाह के लिए 300 भेड़ बकरों का बलि चढ़ाने के लिए तैयारी करने लगे। यह बात जब सबरी के कानों तक गई तो सबरी ने विवाह करने से इनकार कर दिया और विवाह छोड़कर वह मतंग मुनि के आश्रम चले गई। वहाँ पे जाके मतंग मुनि की खूब सेवा की। मतंग मुनि उससे खुश होकर उसे राम नाम का मंत्र दिए और जब उनका अंतिम समय आया मतंग मुनि का तो उन्होंने कहा, बेटी सबरी, तुम इसी कुटिया में रहना और प्रभु श्री राम का इंतजार करना। प्रभु श्री राम जब वनवास आएंगे तो तुझे उसके दर्शन जरूर होंगे और वो हमारे कुटिया में पधारेंगे। इसी आस में माता सबरी अपनी कुटिया की सुबह से उठकर लिपाई पोताई करती, राहों पे फूल बिछाती, भगवान श्री राम के लिए मीठे मीठे बेर चुनकर लाती। और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि माता सबरी को श्री राम के दर्शन हो जाते हैं और माता सबरी अपने आँखों में श्रद्धा के आंसू से उनके पैर को धोती है और मीठे मीठे फल बेर चख कर उनको खिलाती है। भगवान श्री राम उनकी श्रद्धा भाव से बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है।